Today we discuss about the some special reactions of phenol. Now it is very interesting and very useful. Some special reactions of phenol. Some special reactions of phenol क्या है? आइए सबसे पहले हम लोग देखें कोल्बेज स्मिथ रिएक्शन। कोल्बेज स्मिथ रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा बनता है जो हम लोग डेली लाइफ में मार्केट में मिलता है। एस्पिरिन नाम सुने हैं? एस्पिरिन कहिए या डिस्पिरिन कहिए, जो बदन हाथ में दर्द के लिए या बुखार के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारा उसका मेडिसिनल यूज़ है। कैसे बनता है? स्टार्टिंग मटेरियल इज़ फिनॉल। स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहेगा? फिनॉल रहेगा। और फिनॉल डिफरेंट स्टेप्स में हम लोग देखेंगे। लिखिए तो जरा सा लिख लीजिए तो एक लाइन। फिनॉल ऑन रिएक्शन विथ NaOH gives sodium phenoxide. Full stop. On passing CO2 gas on sodium phenoxide, we get additive product and further on rearrangement and followed by acidification we get 2-hydroxybenzoic acid. It is known as salicylic acid. Now let's see the reaction. The starting material is क्या है? फिनॉल। देखिए यह रिएक्शन 3-4 स्टेप में होगा। फिनॉल ऑन रिएक्शन विथ aqueous solution of NaOH, it gives सोडियम फेनॉक्साइड या सोडियम फेनेट भी कहते हैं इसको। पढ़े हैं हम लोग, ये रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। दिस गिव्स सोडियम फेनेट। आप लिखे हैं सोडियम फेनॉक्साइड, दोनों एक ही चीज़ है। सोडियम फेनॉक्साइड कहिए या फेनेट कहिए। अब इस पर CO2 गैस पास ओवर करेंगे। एडिटिव प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ONA एडिशन प्रोडक्ट। स्टार्टिंग मटेरियल क्या था? फिनॉल। अब यहां पर यह रीअरेंज करता है। इसके आइटम जो है, इस मॉलिक्यूल के आइटम अपने आप में रीअरेंज करके क्या देगा? NaOH। यस
OH, OH, COO, Na। यह H जो है, यहां पर का H, यहां पर का H यहां आ गया। उसके बाद इसका एसिडिफिकेशन हुआ HCl के साथ, एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन हुआ तो NaCl निकल गया, माइनस NaCl, NaCl, बचा क्या? OH एंड C डबल बॉन्ड O या कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज 2-hydroxy benzoic acid. It is also known as salicylic acid. Most important organic compound, salicylic, one of the most important organic compound, salicylic acid. लिखिए इसको। सैलिसिलिक एसिड। अब इस सैलिसिलिक एसिड से ये सैलिसिलिक एसिड एसिटिक अनहाइड्राइड या इथेनोइक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके एस्पिरिन देता है। सैलिसिलिक एसिड ऑन treatment with acetic anhydride gives aspirin. कॉमन नेम, ये कॉमर्शियल नेम है, इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2-एसिटोऑक्सी बेंजोइक एसिड। देखिए 2-एसिटोऑक्सी बेंजोइक एसिड। देखिए सैलिसिलिक एसिड, this is salicylic acid on treatment with acetic anhydride CH3COOCH3. This is acetic anhydride, acetic anhydride। अब यहां पर से ये H जो है ये काट लीजिए, ऐसा एसिटिक एसिड निकल गया और बचा क्या? एसिटोऑक्सी। ऐसे लिख रहे हैं यहां पर, जरा कर्व करके समझना। O एसिटोऑक्सी, एसिटो ग्रुप है, ऑक्सी, और यहां पर बेंजोइक एसिड के साथ, बेंजोइक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड इज सीनियर ग्रुप। देयरफॉर दिस कंपाउंड, द पेरेंट नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजोइक एसिड एंड इट इज सब्स्टिट्यूएंट, जूनियर ग्रुप एसिटोऑक्सी। 2-एसिटोऑक्सी benzoic acid, and it is known as, in market, well known drug or medicine as aspirin. नोट कीजिए, बी फास्ट। एस्पिरिन क्या है भाई? नाम सुने हैं?
बाजार में जाइएगा फट से मिल जाएगा दवा दुकान में। एक लाइन लिख लीजिए, एस्पिरिन इज वेल नोन मेडिसिन, एनाल्जेसिक मेडिसिन बल्कि लिखा, दर्द निवारक। दर्द क्या होता है? एनाल्जेसिक का मतलब दर्द निवारक, पेन किलर वही। एस्पिरिन इज वेल नोन एनाल्जेसिक मेडिसिन। ये क्या था यहां पर? देखिए यहां ये क्या था? सैलिसिलिक एसिड। हम लोग कहां से शुरू किए थे? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का IUPAC नेम क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। या और भी बहुत सारा कंपाउंड को बना सकता है। क्या भाई? देखिए अब यहां पर सैलिसिलिक एसिड अगर फिनॉल के साथ रिएक्शन करे तब क्या देगा? सैलोल, एक और मेडिसिन है। सैलिसिलिक एसिड ऑन रिफ्लक्स विथ फिनॉल in presence of phosphoryl chloride, POCl3, phosphoryl chloride gives सैलोल। फिनाइल सैलिसेट, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? फिनाइल सैलिसिलेट। देखिए कैसे बेंजोइक सैलिसिलिक एसिड, स्टार्टिंग मटेरियल सैलिसिलिक एसिड, ऑन ट्रीटमेंट विथ फिनॉल C6H5OH, दिस इज फिनॉल। अब यहां से H2O निकल गया, फास्फोराइल क्लोराइड, ये H क्या हो गया? -H2O, और ये जुट गया इसमें O के साथ C6H5। गलत हो गया, गलत हो गया। यहां पर यह H नहीं मिलेगा यार, यह H नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड का फिनॉल तो रहेगा ही ना, फिनॉल सैलिसिलेट बनाता है। देखिए H यहां, यह H सैलिसिलिक एसिड, जरा सा ध्यान भटकने से इधर से उधर। हाँ, सैलिसिलिक एसिड इस H इसका हटेगा, -H2O। यहां पर क्या है? OH। अब COO फिनाइल, फिनाइल सैलिसिलेट, दिस इज फिनाइल सैलिसिलेट फिनॉल। इस तरीके से देख रहे हैं कितना लंबा लंबा रिएक्शन है, कई एक स्टेप में हो रहा है। घर पर जाके रिवीजन खोजता है। बगैर रिवीजन के, बगैर प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ में परफेक्टनेस नहीं आएगा। चाहे आप क्रिकेट खेलिए, चाहे कैरम खेलिए, चाहे फुटबॉल खेल, कोई भी चीज़, चाहे आप मोबाइल चलाइए, प्रैक्टिस जरूरी है। दूसरा, सेकंड वन, ये सब स्पेशल कैटेगरी का रिएक्शन है। यहां पर हम जो बनाए सैलोल, इट इज ऑल्सो मेडिसिन, पेन किलर वो भी है, वो भी एनाल्जेसिक के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन एस्पिरिन से कम इंपॉर्टेंस है उसका। 12 रीमर, REIMER, रीमर टाइमन, TIEMAN रिएक्शन, रीमर टाइमन रिएक्शन।
नेम रिएक्शन, ऑल दीज आर नेम रिएक्शन। करीब करीब आपको पूरा 12th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा लगभग 20 से 25 नेम रिएक्शन आएगा। अभी हम 4-5 ठो पढ़ चुके भी होंगे, 5-6 ठो। वुर्ज रिएक्शन पढ़े होंगे, फ्रैंकलिन रिएक्शन पढ़े होंगे, और जिससे ईथर बनता है विलियमसन सिंथेसिस पढ़े होंगे, विलियमसन सिंथेसिस पढ़े हैं, सैडबेयर्स रिएक्शंस पढ़े हैं, गटरमन रिएक्शन पढ़े हैं, उल्मन रिएक्शन पढ़े हैं। ये सब चीज़, सब जितना नेम रिएक्शन है उसको आप फेयर कॉपी में एक जगह एडजस्ट कर लीजिएगा, उसको एक जगह, ताकि आपको उसको रिवीजन में सहूलत हो। वैसे आप किताब में भी जाकर देखिएगा, लास्ट में इंडेक्स में दिया रहता है, वो सब एक जगह आपको सहूलत होगा रिवीजन करने वक्त। रीबर-टाइमर रिएक्शन क्या है, लिखिए। इन दिस रिएक्शन phenol is treated with chloroform and aqueous NaOH solution at about 340 Kelvin, 340 K, 340 K, and followed by hydrolysis the resulting product is 2-hydroxy benzaldehyde, 2-hydroxy benzaldehyde, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सैलिसिलल्डिहाइड। वहां क्या मिला था, सैलिसिलिक एसिड, और यहां क्या है, सैलिसिलल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज रीमर-टाइमन रिएक्शन। नाउ लेट्स सी द रिएक्शन। द स्टार्टिंग मटेरियल इज phenol, on treatment with chloroform, well known compound, organic compound, पढ़ चुके हैं। क्या होता है फॉर्मूला, CH, yes correct, CHCl3 on treatment with aqueous solution of NaOH at about 430 Kelvin क्या बनेगा, देखिए OH सॉरी 430 लिखा गया, 340 OH CHCl2 और एक NH नहीं, H2O निकल जाएगा, यस, यहाँ पर यह नहीं, O के, यह H2O, देखिए H2O निकला, माइनस H2O, और एक Cl यहाँ से और Na, माइनस NaCl, तो यह O के साथ Na आ जाएगा और CHCl2। उसके बाद अगेन या फिर NaOH, इसी NaOH के साथ इसी कंडीशन में यह रिएक्शन करेगा NaOH के साथ, 2NaOH, तो 2NaCl निकल गया, 2NaCl, 2Na और 2Cl है NaCl, और यह OH यहां पर चला जाएगा, ONa CH, और CH के साथ 2 ठो OH है, चूंकि यहां पर बैलेंस करने के लिए 2 लिखे हैं, OH का होल 2।
ये जो कंपाउंड मिलेगा, दिस इज अनस्टेबल कंपाउंड। पूछेगा क्यों अनस्टेबल है? एक ही कार्बन पर, पहले भी बताए थे क्या, एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं हो सकता है, तो दिस इज अनस्टेबल। अब यह रीअरेंज करेगा, रीअरेंजमेंट, क्या हो जाएगा भाई? OH, रीअरेंजमेंट के फलस्वरूप ONA, ONA CHO अल्डिहाइड, और इसमें से H2O निकल जाएगा, 2H2O, 2 और 4, यस। अब इसका एसिडिफिकेशन होगा डाइल्यूट HCl के साथ, एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन होगा तो NaCl, यह Cl और यह Na माइनस NaCl, और वहाँ क्या हो जाएगा? OH CHO, 2 हाइड्रोक्सी, फाइनल प्रोडक्ट 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। इसका नाम क्या होता है? सैलिसिलल डिहाइड। दिस कम्स फ्रॉम रीमर-टाइमन रिएक्शन, रीमर-टाइमन रिएक्शन। Na यहां पर, हाँ, कहां पर? O है ना, 2 होगा, 2 हो जाएगा, यहां भी 2 हो जाएगा। एक तो इसके साथ निकल जाएगा और एक इसके साथ जाएगा, 2 होगा। ये सब रिएक्शन जो है लॉन्ग स्टेप रिएक्शन, मतलब कि मल्टी स्टेप रिएक्शन है। कितना स्टेप आ रहा है? 1 2 3 4। यहाँ पर भी इसके पहले जो हम लोग बनाए थे क्या, एस्प्रीन, 4-5 स्टेप में बना था। जब तक घर पर दोबारा जाएगा रिवीजन नहीं कीजिएगा कोई फायदा नहीं होगा। फिनॉल से हम क्या बनाए? एस्प्रीन, मेडिसिन। फिनॉल से अब क्या बनाएंगे? रंग, कलर पिगमेंट, डाई। ये जो कपड़ा पहनते ना है, तरह तरह का रंग है, ऑल आर केमिकल्स। बाल रंगते हैं केमिकल्स, स्किन रंगते हैं, क्या करता है वो सब? आजकल तो एक से एक देखते हैं, लाल पीला हरा गुलाबी सब लगाता है जी, ऑल आर केमिकल्स। तीसरा कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग का मतलब क्या हुआ? कपलिंग, कपल करना, जोड़ना। कपलिंग रिएक्शन विथ डाइएजोनियम salts। कपलिंग रिएक्शन नोट कर लीजिए। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड on treatment with phenol in ice cold condition
gives parahydroxy azobenzene. Parahydroxy azobenzene. This is known as azodie. azodie, DYE. देखिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, फॉर्मूला क्या होगा? C6H5N2Cl. दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड. बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ फिनॉल. फिनॉल हम ऐसे लिख सकते हैं, जरा सहूलियत के लिए लिख दिए, नहीं तो आप वैसे भी लिख सकते हो. ये क्या है? बोलिए कि यहां H आ गया सर, यहां H नहीं था, है ना? H यहां भी है, यहां भी है H, 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 यहां भी. हम लिख दिए हैं, सिर्फ इसलिए लिख दिए. हाँ, इसका कंडीशन क्या है? हमने कहा इन आइस कोल्ड कंडीशन. आइस कोल्ड मतलब 0 डिग्री से लगभग 5 डिग्री या 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में रिएक्शन होता है, बिल्कुल आइस कोल्ड, ठंडा. अब यहां से HCl निकल गया, माइनस HCl. अब क्या होगा? N2, है ना, M डबल बॉन्ड, ये एजो. दिस इज एजो कंपाउंड, एजो ग्रुप, AZO. पैराहाइड्रोक्सी, पैरा पोजीशन पर है, पैराहाइड्रोक्सी एजो डाइबेंजीन. पैराहाइड्रोक्सी एजो डाइबेंजीन. 2 बेंजीन ना है, डाइबेंजीन. It is known as azodie, well known color pigment. It is widely used for coloring of substance, coloring of textiles, for example, coloring of several things. It is used, azodyes. Dyes भी कई तरह का होता है, एक अलग चैप्टर ही है डाइज का. एजो डाइज होता है, व्हाइट डाइज होता है, इंडिगो डाइज होता है, बहुत सारा होता है, बहुत सारा. एक और रिएक्शन लास्ट, मिठाई से केमिस्ट्री पढ़ना है, और खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. रिएक्शन से नहीं भागना है, पूरा केमिस्ट्री रिएक्शन ही है, ही शुद्ध है. केमिस्ट्री रिएक्शन पर ही आधारित है. एक सब्सटेंस से, शुरू में ही बतलाए थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट करते जाते हैं बाय मींस ऑफ इंटरकन्वर्शन. हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल. हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल. हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना, हाइड्रोजन का जोड़ना. अब जैसे देखिए, फिनॉल हम लोग लिखते हैं ऐसे, बेंजीन रिंग में क्या है? OH लग गया. कोई गलती से यह गोल वाला छोड़ दे और बोले कि फिनॉल बन जाएगा, नो. लिखिए, फिनॉल ऑन हाइड्रोजनेशन, फिनॉल ऑन हाइड्रोजनेशन in presence of nickel catalyst, in presence of nickel catalyst gives nickel catalyst at 423 to 437 Kelvin.
423 to 437 Kelvin gives cyclohexanol. Cyclohexanol. Now let's see the reaction. Phenol. Hydrogenation means addition of hydrogen. Means addition of hydrogen. In presence of nickel, it is used as catalyst. Catalyst समझते हैं क्या होता है? सिर्फ इंक्रीज करेगा. those chemical substance which affect the rate of chemical reaction without participating in the reaction is known as catalyst. अब यहां पर 423 केल्विन से 437 केल्विन के बीच टेम्परेचर रहता है. गर्म करते हैं लगभग 150 से 200 डिग्री सेल्सियस मान लो. इट गिव्स लाइक दिस. बस बोलिएगा कोई अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है. आप लोग गलती से अगर छोड़ दीजिएगा तो ये फिनॉल नहीं रहेगा, इसका गोला बोलिएगा. यहाँ आ गया, सब हाइड्रोजन आ गया, इसमें सब हाइड्रोजन आ गया. साइक्लो हेक्सा हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना. तो ये सब रिएक्शंस है, जरा दिमाग में रखिएगा. आज हम शुरू में ही बतलाए थे कि हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, सम स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल. सम स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, जिसमें ये सब चीज़ पढ़ें. कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, रीमा-टाइमर रिएक्शन, उसके बाद कपलिंग रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे. क्या पढ़े थे भाई? कि वैसा रिएक्शन जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होता हो फिनॉल का. फिर वैसा रिएक्शन, वैसे कैटेगरी के रिएक्शन जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होते हों, वो सब हम लोग देख चुके थे. तो मिला जुला है कि हम लोग जो जनरल इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है फिनॉल का, अब तक हम लोग देख चुके. इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? अल्काइल अल्कोहल. और ये क्या है? एराइल अल्कोहल. अल्कोहल ग्रुप इसमें भी है लेकिन एराइल के साथ है. अल्कोहल चैप्टर करीब 7. अब आपके लिए कुछ कन्वर्शन दे रहे हैं, बना करके लाइएगा, कल हम चेक करेंगे. ओके, बहुत आसान. मिटाएं इसे.